ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार और करते हैं अपने जीवन का ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार। इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, नमन वंदन है। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को सुनते भी हैं, देखते भी हैं और अपनों तक भी पहुंचाते हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये मुरली है 8 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ समाप्त होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार आदि सुनने की दरकार नहीं। बच्चे, बाप और वर्षी को याद करो। कई ब्राह्मणों में माया ऐसी लगन लगा देती है जो बाबा से दूर होने के निमित्त वो लगन बन जाती है। कभी कभी बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे तो पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का और कुछ बाबा को छोड़ने की भी मेहनत करते हैं। ऐसी मेहनत नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बाबा कहते बच्चे, ये न्यूज ये कर देगी आत्मा रूपी बल्ब को फ्यूज, इसलिए बाबा के बने हो। जितनी जरूरत है उतनी समाचार जरूर पढ़ो, जरूर रखो, सुनो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें अति में चले जाना। अच्छा, आप सच बताओ, आपकी अवस्था पर असर पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना। तो फिर जब हमें मालूम है कि हमारी अवस्था पर असर पड़ता है, समय की बर्बादी होती है, हमारी आई साइड वीक हो जाएगी, एक दिन कान खराब हो जाएंगे, हमें मालूम है इस बात का कि हमारा ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हम क्यों नहीं हटते? थोड़ा सा अभ्यास करो, चाहत पैदा करो कि मुझे जरूरत भर को तो ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा अगर कुछ करना है तो बाबा के साथ, बाबा की दुनिया में, बाबा के दिए हुए जीवन को आगे बढ़ाने में करो एक्स्ट्रा। तो बच्चे, बाप और वर्षी को याद करो। प्रश्न है, श्रीमत के गायन कौन सा है? श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वाले बच्चों की निशानी तो सुनाओ। बाबा कहते उत्तर में, श्रीमत के लिए गायन है, बाबा, मीठे बाबा, आप जो खिलाएंगे, जीभ चटकारे नहीं मारेगी ना आज के बाद, मुरली सुनने के बाद। बाबा, आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, बाबा हम वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते, वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग दोनों की समझ होती है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और फिर जाना किधर है, जजमेंट भी करते हैं, है ना। नहीं तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, उस स्थिति का वर्णन नहीं करते। जो श्रीमत पर चलते हैं वो राइट रॉन्ग और फिर निर्णय भी, जजमेंट भी करते हैं मुझे किस रास्ते पे चलना है। गीत है आज का, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। यह गीत किसका है? बच्चों का। हे प्रभु, तुम्हारे बिना हमारा इस दुनिया में कोई साथी सहारा नहीं है। कोई गीत ऐसे भी हैं जिनमें बाप बच्चों को समझाते हैं। इस गीत में बच्चे कहते हैं, बाबा अब हम समझ गए हैं, पुरानी दुनिया को तो पता नहीं, ये कैसी झूठी दुनिया और झूठी दुनिया के झूठे बंधन, यहाँ सब दुखी हैं, इसलिए ईश्वर को किसी न किसी रूप में याद करते रहते हैं। बच्चे आगे देखो, ऋषि मुनि आदि सब सच बोलते थे, नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। लेकिन आजकल चार चमन्नी का आदमी भी बताता है भगवान के बारे में, कहता मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वतम आदि आदि। अरे भाई, ये तुम्हारा अहम है और बहम है, ये भगवान वाच है। बच्चे, मुझे जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सहज राजयोग, और वो राजयोग में स्वयं ही आकर के
सिखलाता हूँ। सीखते कौन है? कोटों में कोई, कोई में कोई, विरले बच्चे ही सीखते हैं। तो ऋषि मुनि सब सच बोलते थे, सच बोलते थे, फिर रजोगुणी थे फिर भी। अब तो पूरी झूठी दुनिया हो गई है बच्चे। अंत में सब अपना हिसाब किताब तो चुकतो कर जाएंगे, फिर आकर के अपना पार्ट बचाएंगे सतयुग में। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। देखो, समझाने वाले भी नंबरवार हैं इस ज्ञान को। कौन सी पॉइंट्स, हम तो सिर्फ सार समझाते हैं, बीच बीच की पॉइंट्स पढ़ते हैं आधा घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। लेकिन कोई भी ऐसी बात जो बहुत ही उच्च श्रेष्ठ हो, उसको समझाने के लिए बुद्धि भी बहुत उच्च कोटि की बाबा के साथ लगी हुई हो। नहीं तो ज्ञान सुनते सुनते इतने क्वेश्चन पैदा होते, फिर उनका आंसर नहीं मिलता, फिर वो बाबा को छोड़ के चले जाते। याद रहे। देखो बच्चे, समझाने वाले भी नंबरवार हैं, सब एक समान तो नहीं है ना। इसलिए फिर महारथियों को बुलाते हैं, भाई आप हमारे सेंटर्स पर आइए, आप क्लास कराइए, आदि आदि। बाबा ने समझाया है, बच्चे मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें कोई प्रेरणा आदि की तो बच्चे बात ही नहीं। अगर प्रेरणा से कोई काम होए तो फिर बाप को आने की दरकार क्या है? शिव बाबा तो यहाँ ही है ना ब्रह्मातन में, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है? या तो बाप की मत पर चलना है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियां संदेश ले आती हैं, उसमें बच्चे बहुत मिक्स होता है। संदेशियां भी सब एक जैसी अवस्था वाली आत्माएं नहीं है ना, भिन्न भिन्न बुद्धि है सबकी। देखो बच्चे, माया बहुत इंटरफेयर करती है। ये सूक्ष्म ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। सत्य की तरफ जब आत्मा जाती है तो असत्य को आग लग जाती है, माया के पेट में दर्द हो जाता है। कई रूपों में माया आती है, जैसे गोभी में कीड़े भी गोभी के जैसे ही होते हैं। कोई भी चीज हो तो उसमें वैसे ही कीड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं, ये देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो बच्चे। माया बहुत इंटरफेयर करती है। दूसरी संदेशी से फिर वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में मम्मा बाबा आता है, वंडर है वंडर। हाँ, बाबा से सब कुछ करना सीखा। जैसे दुनिया में, अब छोटी सी बात है, दुनिया में किसी पे काली आती है, किसी पे दीपावली आती है, किसी पे पता नहीं क्या आता है, आली मतवाली कौन कौन सी आती है। भगवान ने कहा बच्चे, हमारी बुद्धि कहती है हे मनुष्य, वो देवी किस चीज की है? जो एक का भला एक का बुरा करे। जो कहे मुर्गा और मुझे ये चटनी चटाओ, शराब चढ़ाओ, देवी है कोई? वो कोई देवता है? कह रहा तुम्हें मेरा ये करो नहीं तो मैं बुरा कर दूंगा। वाह वाह देव। भगवान ने कहा, भगवानवाच बच्चे देवी देवता है तो तुम बैठे हो। वो भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं जो शरीर से बाहर हैं, जो जैसी आत्माएं होती है फिर वैसी ही डिमांड करती है लोगों के, कमजोर आत्माओं के तन में प्रवेश करके। कोई देवी देवता नहीं आता भाई, हमेशा याद रखो। बाकी ऐसे ही यहाँ पर भी, हाँ बाबा कहते देखो कई कहते हैं हमारे मम्मा आती है, फिर अपना सेंटर ही खोल के अलग बैठ जाते हैं, मतलब हटके ही काम करने लगते हैं। फिर बहुत बिग डिसर्विस होती, क्योंकि इन बातों को दुनिया नहीं जानती। मेरे बहनों भाइयों, बाबा के बने हो तो बाबा के ही बने रहो, बाबा की दुनिया में नाम कमा के दिखाओ, है ना। न कुछ करने की, अपने व्यक्तिगत नहीं कुछ होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। बाबा कहते बच्चे सेंटर खोल के बैठ जाते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है बच्चे। ये बहुत बारीक और समझने की बातें हैं। यहाँ बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते, रोज क्लास में नहीं आते, मुरली नहीं सुनते, तो फिर इन बातों को समझेंगे नहीं। फिर माया उन्हें कच्चा खाएगी बिना नमक लगाए। श्रीमत के लिए गायन है, हे प्रभु आप जो खिलाएंगे, बाबा जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, बस हम वही करेंगे। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं, तुमको दिल का हाल सुनो। ऐसे कोई तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, फिर कोई दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। ये दूसरों की मत का प्रभाव। सज्जन होना अलग बात है, कहते हैं तो गाय है गाय, लेकिन गाय
है, जिधर हाँको तो उधर ही चल जाती है। ऐसी गाय नहीं बनना। खुद की समझ होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है। वैसे तो ठीक ठाक रहता है सब, लेकिन कोई इधर की उधर मामा शकुनी मिलता है ना, या कोई ऐसा घर उजाड़ा, घर बिगाड़ा, वो सत्यानाश कर देता है आत्माओं का। ऐसे समय पर जिसमें अपनी बुद्धि नहीं होती, वो बर्बादी की तरफ जाते हैं। जो अपनी समझ की, प्रभु का प्यार, परिवार का प्यार, सत्य ज्ञान लिया है, अरे तुम हटो, हमें मालूम नहीं है क्या हमें क्या करना है, बस। बाबा कहते बच्चे फिर कोई कोई दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कारण क्या होता है, सुनो। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई को पसंद नहीं आई, तो झट बिगड़ पड़ते हैं। सब्जी मनपसंद नहीं बनी, हमारे मनपसंद कोई बात नहीं मानी गई। बहुत लंबी क्लास होती इन चीजों की हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा बड़ा भाग्य लात मार देते हैं और दुर्भाग्य को अपनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बताओ, वंडर है। बाबा कहते तो बिगड़ पड़ते हैं। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं। दुनिया में तो ढेर के ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं भी हैं, बहुत बहुत गणिकाएं भी हैं भाई। वाह बाबा वाह। कोई भी बात अपने बच्चों से बाबा छिपाता नहीं। संसार सागर है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। समझाना पड़ता है। देखो बच्चे, ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं या नहीं है, बोलो, हैं या नहीं? ये भगवान वाच है। फिर खुद का चिंतन करो। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप आदि, इनको कोई विकारों में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है? अरे ये विकार है सर्वव्यापी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है भाई। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर्वव्यापी तो बच्चे 5 विकार हैं। सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं, यहां पर 5 विकार सर्वव्यापी रूप में है। अच्छा बच्चे देखो, कभी किसी की मत में नहीं आना चाहिए। जो बाप सिखाते हैं वो सीखना चाहिए। बेहद का बाप कहते हैं मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। शिव बाबा खुद बैठ के समझाते हैं। वो मैसेज ले आने वाले या मुझे कोई भेजने वाले ऐसा कोई नहीं है। मुझे मैसेंजर पैगंबर नहीं कहते, मैं खुद अपना मैसेज खुद आकर के देता हूँ, इसलिए मुझे खुदा कहा जाता है। स्वयं भूमि पर आकर के अपना कार्य करता हूँ, इसलिए स्वयं भू कहलाता हूँ। देखो बच्चे, बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, बाप के धन के फिर तुम बच्चे मालिक हो। मेरा बाबा, बच्चे ही कहेंगे ना मेरा बाबा, तो फिर बाबा के का धन भी मेरा, जो बाबा का है वो हमारा है। अच्छा, शिव बाबा जब से आए तब से शूद्र राज्य का विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे इस जो संसार, जीवन संसार है, उसमें से शूद्रता खत्म हो रही है ना। या बाहर के संसार की बात, वो तो चुटकी में कर देगा बाबा। हमारे अंदर से दुख, अशांति, विकार खत्म होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? तो बाबा पूछते हैं, देखो बच्चे, शूद्र राज्य का विनाश, यह राज भी कोई कोई ही समझते हैं। बाप बैठकर समझाते, बच्चे तुम्हें श्री कृष्णपुरी में चलना है, उसकी स्थापना के निमित्त तुम बच्चे बने हो बाप के साथ साथ। बाप को जानते नहीं तो नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। बाबा कहते हैं न्यारा कहते हो, फिर उसकी जन्म जयंती भी मनाते हो। कमाल है, कुछ भी समझते नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ शास्त्र आदि में नहीं पढ़ा हुआ हो उसके लिए तो और सहज है, कोई कम है। ये अनपढ़ होना, गरीब होना, ये वरदान है ब्राह्मणों के लिए, सच बता रहा हूँ। लेकिन उनके लिए जो श्रेष्ठ बुद्धिमान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, नहीं तो फिर कई तो फिर डबल जीरो, ना वहां के ना यहाँ के, ऐसा भी होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, नहीं पढ़ा हुआ है शास्त्र आदि बाहर की, जो दुनिया भर का है ना। बाबा तो कहता है जो पढ़ा है उसे भूलो। उनके लिए तो और भी सहज है, बिल्कुल स्लेट जो है ना साफ है, नीट एंड क्लीन है। परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, स्वर्ग में रजाई होती है, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े ना बच्चे। प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा मिलता है संगम पर। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो अभी।
अभी तुम अच्छे से अच्छे कर्म करने का पुरुषार्थ करते हो, फिर उसकी सतयुग में, सतयुगी दुनिया में प्रारब्ध पाते हो। बाप आकर के क्या सिखलाते हैं? शुभ कर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। जानते हो, जो श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को भी आप समान बनाएंगे, उतनी ऊंची श्रेष्ठ हमारी प्रारब्ध बनेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है। राजधानी में तो सब चाहिए ना बच्चे। यहाँ तो देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको कहा जाता है पंचायती राज। अनेक पंच हैं, नहीं तो 5 पंच हुआ करते थे ऐसे। उनकी लोग पंचों ने कहा तो सर माथे, भगवान के समान बात मानी जाती थी। सो भी आज है कल नहीं है, आज मिनिस्टर हैं कल उनको कुर्सी से उतार देते हैं, एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। ये अल्पकाल का क्षण भंगुर का राज्य है बच्चे, किसी को उतारने में जरा भी देरी नहीं करते। आप पॉलिटिक्स में देखो क्या खेल चलते हैं। हाँ, कितनी बड़ी दुनिया है बच्चे। अखबारों से कुछ न कुछ पता पड़ता रहता है। देखो बाबा खुद कह रहे हैं, अखबार आदि पढ़ते हो तो उससे कुछ कुछ नॉलेज मिलती रहती है। पढ़ने का शौक रखो, लेकिन सुनो इतने सब अखबार तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। हमको तो इस दुनिया के समाचार पढ़ने की ज्यादा दरकार नहीं है। या तो जानते हो, देह सही देह की दुनिया का सब कुछ समाप्त होने वाला है। बाहर का रुके भी भले कुछ दिन, लेकिन अपनी दुनिया का ये सारा खेल कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। खुद को अपने सामने रख करके पुरुषार्थ करो। हमारी श्वास कौन सी अंतिम हो सकती है हम नहीं जानते, तो श्वासों श्वास बाबा को याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती है ना, ठिकाना नहीं मिलेगा तो भटकेगी। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं, अशरीरी अवस्था में भी। साक्षात्कार बिना तो सजा मिल ना सके, अंदर ही अंदर साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप तो होता है ना। जेल वर्ल्ड भी होते हैं, वो कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है। कहते हैं यहाँ कमाना पड़ेगा, जेल में चलो बैठ के खाना खाओ, उल्टे पुल्टे काम करोगे तो मतलब भेज देंगे लोग ऐसे। हाँ, उनको कोई इज्जत की परवाह नहीं है। ऐसी आत्माओं को इज्जत बेइज्जत, हमारा घर परिवार माँ बाप की क्या इज्जत होगी, उन्हें कोई मतलब नहीं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मिला है बाप तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। देखो बाबा, आप जो डायरेक्शन देंगे तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं। शिव बाबा के लिए गाया हुआ है बच्चे। लिखा हुआ है, माताओं के सिर पर कलश रखा ज्ञान अमृत का। जिन देवताओं का देवत्व नष्ट हो गया था, पुनः उन्हें देवत्व प्राप्त कराने के लिए मोहनी रूप धारण किया प्रभु ने। ऐसी बातें आती हैं। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए। बच्चे हो व जवान हो, मरना सबको है, तो सबको नशा रहना चाहिए कि हम जाकर के भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। देखो बच्चे, मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, काठ की मुरली भी बजाते हैं। इसमें मुरली की बात नहीं है, वो तो ज्ञान मुरली की बात है। बाबा आकर के ज्ञान मुरली, जिससे 5 विकार रूपी सांप जो हैं उनको हम वश में कर पाते हैं। तुम कहते हो एक श्रीमत बाप देते हैं, जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक इन बातों को समझ ना सके। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है, सिर्फ सुनने की बात नहीं। हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात याद आती है। कई ब्राह्मणों के मन में चलता है कि भगवान भी आ गया फिर भी हाय हत्या कितनी लगी पड़ी है, तो कहते हैं कहीं भगवान नहीं है। तो ऐसे कहावत है, आप समझ गए होंगे कि नाई की दुकान पे जो नाई कटिंग करवा रहा था, बोले कोई भगवान नहीं है, ये है वो है, कहाँ दुख दूर हो रहे हैं। वो थोड़ी देर में वो गया कटिंग करा के, फिर चिल्लाने लगा नाई की दुकान पर, अरे सारे नाई मर गए क्या, एक भी नाई नहीं रहा। बोला क्यों भाई, अभी तो तुम कटिंग करवा गए। अरे हम करवा गए, लेकिन नाई होते तो ये सबके कटिंग हुई होती ना, सब देखो कितने बड़े बड़े बाल ही है वो। बोलो भाई मेरी दुकान पे आया तब तो मैं कटिंग करूंगा। तो ऐसी बात भगवान भी कहता, हाँ मेरे दर पे तेरा सर झुकाना ही बहुत है, तो तेरा आना ही बहुत है। अब तुम आओगे नहीं, सर झुकाओगे नहीं, कुछ पाओगे क्या, खाक। ये है
तो रंगरेज की दुकान पे जाके दुपट्टा रंगा जाता है, ठीक है। रंग आकर के दौड़ता दौड़ता तुम्हारे घर में दुपट्टा नहीं रहे, रंग देगा आके पकड़ के। तो बाबा कहते बच्चे देखो, इन बातों को कुछ भी जानते नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाप समझाते रहते हैं। जब तक कोई बाप का बच्चा नहीं बनता तब तक श्रीमत पर चल न सके। चलने की बात तो यहाँ श्रीमत पर है ना, यहाँ कोई खाली सुनने की बात नहीं। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ऊंच पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वो बाप का परिचय औरों को भी देंगे। श्रीमत का मतलब बाबा की श्रीमत। श्रीमत का मतलब ये नहीं कि मतलब मनुष्यों के पीछे पीछे जी हजूरी करते को, गुलामियों की जंजीरें तब भी पड़ी थी अब भी डाल के घूम रहे हैं। तो दिन को कहे रात, अरे हम क्यों कहें, हमारा बाबा दिन को रात कहे तो हम दिन को रात कहेंगे। देखो बच्चे, बाप और रचना का परिचय देते चलो। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की शिव बाबा आपको भी, बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, दूसरों की मत के कभी प्रभाव में नहीं। ये अंडरलाइन करो इस बात को। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना, सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना। जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना। सदा इसी नशे में व खुशी में रहना है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरी सेवा करनी चाहिए, रो धो के और बोझ महसूस करके नहीं, खुशी में करो। वरदान है आज का, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई हमें सम्मान दे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना हो तना। आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बन सकेंगे। सुना कंडीशन। स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया की विदाई देने वाले ही माया को बधाइयों के पात्र बनते हैं, वो भी सदा के लिए जो विदाई देता है। ओम शांति। चलें बाबा के पास, बाबा की यादों में खो जाए, लवलीन हो जाए।